जब कुर्बानी देने का वक्त आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है, क्योंकि राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पर बैठने के लिए। मिर्जापुर वेब सीरीज का यह डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद लगभग 100 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को क्रिमिनल केसेस में बंगाल पुलिस ने उठाया है। लेकिन इसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है फाल्ता कॉन्स्टिट्यूएंसी के जहांगीर खान का, जिनको पुलिस ने पिछले कई दिनों में 2 से 3 बार परेड करवाई है। पब्लिकली शॉर्ट्स पहनाकर, उनकी कमर में रस्सी डालकर वो कहीं पर हाथ जोड़े तो कहीं पर कान पकड़े नजर आ रहे हैं। लोगों में खुशी का माहौल है कि भाजपा किस तरीके से क्रिमिनल्स को डील कर रही है। लेकिन उन लोगों को मैं साथ में ये बताता चलूं कि बंगाल इलेक्शंस में जो 206 विधायक भाजपा की तरफ से चुने गए हैं, उनमें 152 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। यानी लगभग 74% बीजेपी एमएलए के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन क्रिमिनल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जहांगीर खान है। 100 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में से सिर्फ जहांगीर खान की ये जो परेड निकाली जा रही है, उसका मैसेज आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इससे एक विशेष वर्ग को वो खुशी मिलती है जो खुशी आने वाले इलेक्शन में वोट्स में तब्दील होती है। क्योंकि अगर बात सिर्फ क्रिमिनल्स को डील करने की थी तो तृणमूल कांग्रेस पर जो अभी तक इल्जाम लग रहा था, जो उनके बड़े नेता थे, वो अभी तक उनके साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों नहीं किया गया है। ऐसा क्यों होता है कि जब कुर्बानी देने का वक्त आता है तो आजम खान ही सामने आते हैं, शहाबुद्दीन ही सामने आते हैं, या आज जहांगीर सामने आते हैं? क्या हिंदुस्तान में कोई और क्रिमिनल पैदा ही नहीं हुआ है? खैर, इस पर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या यह संवैधानिक है, या पुलिस का इस तरह से परेड कराना या असंवैधानिक है। संवैधानिक तो बुलडोजर एक्शन भी नहीं है, संवैधानिक तो इनकाउंटर भी नहीं है, लेकिन इस देश में धड़ल्ले से हो रहा है तो मुझे इस बात पर चर्चा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक और चीज चर्चा में है, वो है यूसुफ पठान का गद्दारी करना तृणमूल कांग्रेस के साथ। जहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से महबूबा मोइत्रा का यह कहना है कि यूसुफ पठान ने गद्दारी करी कहीं ना कहीं उनके साथ। लेकिन एक बात यहां पर यह भी थी कि अगर यूसुफ पठान उनके साथ गद्दारी नहीं करते तो शायद वो भी गुजरात में कहीं कमर में रस्सी डालकर परेड करते हुए नजर आते। शायद, मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता हूं। तो जो तृणमूल कांग्रेस आज ये कह रही है कि हम यूसुफ पठान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते, आज वो जहांगीर खान के साथ कितना खड़ी है, यह सोचने की जरूरत है। और इसमें उन सभी युवा नेताओं को जागरूक होने की जरूरत है जो हर पार्टी के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। कुर्बानी सिर्फ आपकी ही ली जाएगी, क्योंकि राजा और राजकुमार जिंदा रहेंगे राज करने के लिए।